नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व आने वाला है तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि पर्व में ये नवरात्रि पर्व सबसे पहले किसने मनाया था। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, तो उस अध्याय में ये जो कहानी है, कथा है, ये नहीं है। तो इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। श्री बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले बृहस्पति जी कि हे ब्राह्मण, आप बताइए कि ये चारों नवरात्रियां क्यों मनाई जाती हैं और इसका फल क्या है, और ये व्रत और उत्सव सबसे पहले किसने मनाया था। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से बोले कि हे बृहस्पति, लोक कल्याणार्थ तुम ये प्रश्न हमसे किए हो, जो मैं उत्तर दूंगा तुम्हारे साथ साथ जन कल्याण के लिए भी बहुत ही फलदायी होगा। तो बृहस्पति जी आप ध्यान पूर्वक सुनो कि ये व्रत सबसे पहले किसने किया था। तो पीथट मनोहर नगर में एक अनाथ नामक ब्राह्मण रहता था। वो माँ दुर्गा का परम भक्त था। ये ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कथा कहते हैं। तो अनाथ नामक ब्राह्मण माँ दुर्गा का परम भक्त था। वो नित्य प्रत माता भगवती का पूजन करता था, ताजा पुष्प चढ़ाता था, जल चढ़ाता था और नित्य प्रत हवन करता था। उस ब्राह्मण की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, जो कि उसका इस पूजन में, ब्राह्मण का इस पूजन में सहयोग करती थी। पुष्प लाना, हवन सामग्री लाना, हवन के लिए लकड़ी लाना, वो ब्राह्मण बैठ के पूजा करते थे, वो पुत्री उनकी सहायता करती थी। बाल अवस्था में जो पुत्री थी उसका मन चंचल था, थोड़ा अपने सहेलियों के साथ खेलने चली गई एक दिन और पिता का पूजन में सहयोग नहीं कर पाई। पिता स्नान करके आए, जहाँ माँ दुर्गा का पूजन करते थे वहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुई थी, न फूल रखा था, न लकड़ी रखा था, न कोई व्यवस्था हुई थी। तो इस बात से पिता बहुत ही क्रोधित हुए और पुत्री को खोजने के बजाय वो खुद फूल और लकड़ी और हवन का पूरा सामग्री एकत्रित किए और माँ दुर्गा का पूजन और हवन किए। तत्पश्चात वो पुत्री कुछ समय बाद वहाँ पर आई और पिता से क्षमा मांगे कि पिताजी, मैं आज आपका पूजन में सहयोग नहीं कर पाई। उसके पिता अत्यंत क्रोधित थे और बोले कि हे दुष्टा पुत्री, मैं तेरा विवाह अतिशीघ्र किसी कुरूप और कोढ़ी से कर दूंगा। यही तेरा इस जो भूल करी है, यही तेरा प्रायश्चित होगा। वो पुत्री अत्यंत दुखी हो गई, बोली पिताजी, मैं थोड़ा सा भूल करी, थोड़ा खेलने निकल गई, इसके लिए आप इतना बड़ा हमको दंड देंगे। पिता बोले कि ये बहुत बड़ा ही तेरा अपराध है, इसके लिए तुम्हारा यही सजा है कि किसी कुरूप और कोढ़ी से तेरा विवाह कर दूंगा और इसके लिए तू तैयार हो जा। पुत्री बोली हे पिता, आपके मैं अधीन हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप जहाँ भी विवाह करेंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक उसके साथ चली जाऊंगी। ये बात सुन के वो ब्राह्मण अत्यंत और भी क्रोधित हो गया कि पुत्री को क्षमा याचना मांगने के बजाय वो निडरता से बोल रही है कि पिताजी आपके मैं अधीन हूँ, आप कहीं भी हमारा विवाह कर देंगे, मैं वहाँ चली जाऊंगी। इस बात पर वो ब्राह्मण अति कुपित हुआ और एक कोढ़ी व्यक्ति से उस अत्यंत सुंदर कन्या का विवाह कर दिया। अब विवाह करने के बाद अति कटु वचन बोला कि पुत्री, अब जा, अपने जीवन को तुम आनंद पूर्वक जी। पुत्री अति दुखी होकर उस कोढ़ी व्यक्ति के साथ वन में चली जाती है और बहुत कठिनता से उस रात्रि को बिताती है वन में। रात्रि बीतते बीतते वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है, जो कि अत्यंत ही सुंदर माँ दुर्गा के रूप में, रोशनी के बाद माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। और जो ब्राह्मणी थी, सुमति नाम की ब्राह्मणी थी, वो अनाथ नामक ब्राह्मण की पुत्री का नाम सुमति था। तो वो तेज पुंज देखी और उठी, और तो माँ दुर्गा उसको देखकर बोलती हैं, हे ब्राह्मणी सुमति, तू उठ, मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तेरे को वरदान देना चाहती हूँ। सुमति बोली कि आप कौन हैं और हमारे ऊपर क्यों प्रसन्न हैं और हमको क्यों वरदान देना चाहती हैं। माँ नव दुर्गा बोलती हैं, मैं महाशक्ति माँ दुर्गा हूँ और मैं तेरे लिए इसलिए तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ कि पूर्व काल में तू
अनजाने में मेरा 9 दिनों का व्रत करी है। माँ दुर्गा बोली कि मैं तेरा पूर्व जन्म का कथा बताती हूँ, तू सुन। माँ दुर्गा उस सुमति नामक ब्राह्मणी से बताती हैं कि तू पिछले जन्म में निषाद भील की पत्नी थी, स्त्री थी। वो भील चोरी करता था, तो एक दिन वो चोरी किया, चोरी का सामान लेकर घर में आया, जो कि राजा को पता लगा। तो चोरी के सामान सहित और तेरे पति के साथ तेरे को भी कारागार में डाल दिया गया। और कठोर कारागार में डालने के बाद तुम पति पत्नी को जल और अन्न कुछ भी नहीं दिया गया काफ़ी दिनों तक। उन काफ़ी दिनों में 9 दिन की नवरात्रि भी पड़ी, जो कि तुम लोग अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं किए थे। तो इस पुण्य के प्रताप से, ये पुण्य तेरा बना, जिसके प्रताप से मैं प्रकट हुई हूँ। तेरे इस घोर कष्ट को देख के मैं प्रकट हुई हूँ। तो हे ब्राह्मणी सुमति, तू वर मांग, मैं तेरे को वर देती हूँ। सुमति बोली, हे माता, मैं आपसे क्या वर मांगूं? हमारे पिता हमारे ऊपर अत्यंत रुष्ट होकर एक कोढ़ी के साथ हमारा विवाह कर दिए हैं। मैं इनके साथ कैसे रहूं, आप बताओ। माता बोली, चल ठीक है, तेरे एक दिन के पुण्य के प्रताप से मैं तेरे पति को कोढ़ से मुक्ति दिला देती हूँ। माँ दुर्गा बोली कि तू अपने एक दिन का पुण्य अपने पति को अर्पण कर और तेरे पति पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसके पति तत्क्षण कंचन काया उनको प्राप्त हुई और उसके पति इंद्र के समान, इंद्र से भी सुंदर काया पाए, अति सुंदर और स्वस्थ हो गए। सुमति नामक ब्राह्मणी ये देखकर बहुत ही आश्चर्य उसको हुआ कि माता, हमारे साथ इतना अच्छा हो गया, हमने जो अनजाने में पुण्य किया था। माँ दुर्गा बोली, ये तेरा एक दिन का पुण्य है। हे सुमति ब्राह्मणी, तू बोल, तेरे को और क्या चाहिए? सुमति कुछ भी नहीं बोल पाई। कुछ भी न बोलने के बाद भी माँ दुर्गा बोलती हैं, हे सुमति ब्राह्मणी, तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा, उद्दालक नामक एक पुत्र पैदा होगा, जो अति तेजस्वी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा और अति धनवान होगा। सुमति ब्राह्मणी ये बात सुनकर माता के ऊपर बहुत आश्चर्य करे कि हमने वो मांगा भी नहीं और माता हमको दे दी। उसके पश्चात भी माँ दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, तेरा अभी बहुत सारा पुण्य है, तू मांग, तू क्या मांगना चाहती है? सुमति ब्राह्मणी बोली, हे माता, हम अनजाने में कारागार में बंद थे। अनजाने में आपका उस 9 दिन का उस समय नवरात्रि पड़ा और आपका व्रत हुआ। जब अनजाने में किया हुआ व्रत का इतना महान फल मिल सकता है माते, तो आप बताइए, हम तो अज्ञानी हैं, आप बताइए माते, नवरात्रि है क्या और इसको कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? तो आप बताइए माता। माता दुर्गा बोली कि हे ब्राह्मणी, इस व्रत को वर्ष में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, जो कि पहली नवरात्रि पड़ती है चैत्र शुक्ल के पहले दिन और 9 दिनों तक मनाते हैं। दूसरी नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल के पहले दिन से 9 दिन मनाते हैं, जो कि गुप्त नवरात्रि बोली जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में चैत्र मास की नवरात्रि और क्वार मास की नवरात्रि पड़ती है। गुप्त नवरात्रि में एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष से पहले दिन से लेकर 9 दिन तक और एक माघ में पड़ती है गुप्त नवरात्रि, जो कि शुक्ल पक्ष में, माघ शुक्ल पक्ष में पहले दिन से 9 दिन तक मनाते हैं। तो जो प्रत्यक्ष की 2 नवरात्रि है, कुआर और चैत की, ये इसका महात्म जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम है। तो माँ दुर्गा उस ब्राह्मणी से बताती हैं कि हे ब्राह्मणी, जो कि आप दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा और उस सुमति नामक ब्राह्मणी के बीच ये वार्तालाप काफ़ी हुआ और माता काफ़ी विस्तार से उस सुमति नामक ब्राह्मणी को पूजन के बारे में बताएं, व्रत और हवन के बारे में बताएं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण और कहानी बता रही हूँ। माँ दुर्गा उस ब्राह्मणी से बोली कि हे ब्राह्मणी, हमारा पूजा नाना प्रकार के पुष्पों से होता है, किस किस पुष्प चढ़ाने से क्या क्या फल मिलता है, वो सब पूरा विस्तार से माता दुर्गा उस ब्राह्मणी को बताती हैं।
जैसे कि बिजौरा का भी एक फूल होता है जो कि माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं, उससे कांति प्राप्त होती है। और जायफल का फूल होता है, उसको चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती। ऐसे नाना प्रकार के पुष्पों को चढ़ाने से और नाना प्रकार के अन्न से हवन करने से जो फल मिलता है, माँ दुर्गा उस ब्राह्मणी को बताएं। जैसे कि लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जौ के जगह गेहूं का हवन करना चाहिए। इसी प्रकार तमाम ऐसे अन्न और फूल और तमाम ऐसी विधि जो कि बहुत विस्तार से पुराणों में लिखा हुआ है, देवी भागवत में लिखा हुआ है, माता दुर्गा ने उस ब्राह्मणी से बताई। और ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से इस कथा को बताए कि सबसे पहले इस व्रत को कौन किया था। माँ दुर्गा ने बताया और ब्राह्मणी ने सुना और उसके पति ने भी सुना। ब्राह्मणी सारी विस्तार से माता की ध्यान पूर्वक बातें सुनी और सुनने के बाद उसको अनुसरण किया अपने पूरे जीवन में। तब से ये व्रत प्रचलन में आया और माँ दुर्गा का नवरात्रियों का व्रत और जो गुप्त नवरात्रि है उसकी भी कथा मैं आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगी। गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये सुमति नामक ब्राह्मणी माँ दुर्गा का व्रत उत्सव मनाई थी और करी थी। तब से ये लोक कल्याणार्थ व्रत सब जन में और जनहित में सब करने लगे। तो मैं आपको ये बताए कि सबसे पहले नवरात्रि पर्व का व्रत किसने किया था। मैं आगे बताऊंगी कि पूजा विधि, कलश स्थापना विधि और माँ दुर्गा का स्थापना विधि आगे मैं बता रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। स्नान कराने के बाद माता को 3 बार ऐसे करेंगे, कलश जी को, श्रीफल को, दुर्गा सप्तशती को और ध्वजा जी को। और ये दीप पूजन भी हम करते हैं। पहली बात तो आप व्रत रहिए तो पूर्णतः स्वस्थ रहिए, तभी व्रत करिए। मान लो आप संकल्प ले लिए, बाद में अस्वस्थ हो गए तो भी आपको इतना माता शक्ति देती हैं कि उस व्रत को आप पूर्ण ही कर पाओगे। अगर कोई माताएं बहनें अस्वस्थ हैं, मान लीजिए किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कई ऑपरेशन हुआ है और उनकी दवाइयां चल रही हैं, तो वो व्रत का संकल्प न लें, 9 दिनों का व्रत न करें।